चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि कल उत्तम अधिकारी उस तत्व दृष्टि ने ये चारों मत जो उसने सुन रखे थे वो चारों मतों को रखा और अब गुरुदेव से फिर ये प्रार्थना कर रहा है कि गुरुदेव भी ये इनमें से कौन सा मत ठीक है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो चार मत मैंने सुने हैं, अब आप ये कृपा करके बताएं कि इन चार मतों में से कौन सा मत सही है। अब लास्ट में सांख्य मत वालों ने क्या कहा था कि ज्ञान कैसा होता है, वस्तु तंत्र होता है। जैसी वस्तु होती है वैसा ही हमें ज्ञान होता है। और एक सिद्धांत ये भी दिया था हमें कि जब प्रत्यक्ष होता है तो जब वस्तु प्रत्यक्ष होती है तो उसकी स्मृति नहीं होती, और जब स्मृति होती है तो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती। अब आगे गुरुदेव उसको आंसर देते हैं, हे शिष्य ये चारों मत कैसे हैं, युक्तिहीन है और असंगत है। हमने साथ के साथ उनका कर दिया था कि कैसे ये मत ठीक नहीं है। पहले के तीनों मतों में तो तुमने दोष देख ही लिए, अब इस आख्याति मत में जो दोष है वे भी सुनो। एक तो वे यह कहते हैं कि जिस समय रस्सी में सर्प दिखता है उस समय सर्प की स्मृति होती है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्प की स्मृति से कभी भय होता नहीं। देखो अब मेरे को कभी मैंने देखा सांप, टीवी में कभी मैंने सांप देखा और उसकी मेरे को अब याद वो स्मृति आ गई दिमाग में, तो क्या मेरे को उसी काल में क्या भय लगेगा? खाली स्मृति से वो भय नहीं लगता। ये अब कौन बता रहे हैं? गुरुदेव। किंतु उस समय तो भय होता नहीं है स्मृति में, क्योंकि सर्प की स्मृति से कभी भय नहीं होता। और भ्रम की निवृत्ति होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि मुझे रस्सी में मिथ्या सर्प दिखाई दिया था। देखो बात तो वही है, जब देखा सामने सांप देखा तो उसकी स्मृति नहीं होगी, ना स्मृति होगी ना भय होगा। नहीं, देखो जब सांप सामने है तो उसकी स्मृति नहीं होगी हमें, क्योंकि वो सामने है। तो अब ये बात वो यही कह रहे हैं कि जब भ्रम की निवृत्ति होने के बाद फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि रस्सी में मुझे मिथ्या सर्प दिखाई दिया, मुझे सर्प की स्मृति हुई थी, ऐसा हम कुछ भी नहीं कहते। अपनी भाषा की तरफ भी ध्यान दें। इसलिए उस समय सर्प की स्मृति को मानना ठीक नहीं है। और दूसरा दोष यह भी है कि यह सर्प है, यहाँ ज्ञान एक ही प्रतीत होता है, दो नहीं होते। अब सांख्य मत वालों ने क्या कहा था कि दो ज्ञान आपस में जब मिलते हैं तब ये भ्रांति होती है। अब दो ज्ञान क्या बोल रहे थे? एक हैपन है तक को तो स्वीकार किया था, कुछ है। अब है तक को स्वीकार किया, है तक को स्वीकार करने पर फिर क्या कहा कि स्मृति में जो सांप के संस्कार थे वो भी आ गए। तो अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यहाँ एक ही ज्ञान एक ही प्रतीत होता है,
दो नहीं होते। तीसरा दोष यह कहा कि एक ही समय अंतःकरण में स्मृति रूप और प्रत्यक्ष रूप ये दो ज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमें किसी की याद आती है तो उसी समय सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखती। जब हमारा मन किसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। देखो, अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, माता जी पूछ रही हैं नमक ठीक है, और हमारा मन कहीं और है, तो हम क्या कहते हैं, अभी खा के बताता हूँ। भाई, एक रोटी तो तूने खा ली, क्या तेरे को पता नहीं चला? अब ऐसे ही कह रही हैं कि तीसरा दोष कौन सा दिखाई दे रहा है कि जब हमें किसी की याद आती है तो सामने पड़ी हुई वस्तु भी हमें नहीं दिखती, और जिस समय हम सामने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, सामने देखते हैं, तो उस समय हम दूसरी बातें भूल जाते हैं। जब हमारी वृत्ति किसी एक पर एकाग्र हो जाती है तो उस समय में हमें आसपास में क्या चल रहा है वो भी नहीं पता चलता। इसलिए जब एक समय स्मृति और प्रत्यक्ष ये दो ज्ञान हो ही नहीं सकते, वो हमारे सामने भी हो और हमें उसकी याद भी आ रही हो। अब गुरुदेव कहते हैं यह नहीं हो सकता। उनके अविवेक, मतलब विवेक नहीं है, अज्ञान है, से यह सर्प है, ऐसा व्यवहार फिर कैसे हो सकता है ना? अविवेक से भी उनकी बुद्धि तो कहीं और जा रही है, फिर उनको कैसे ये दिखाई देगा कि वहाँ पे सर्प है? इस प्रकार हे शिष्य, ये चारों आख्यातियाँ गलत हैं। इसलिए सर्प की भ्रांति कैसे होती है, यह समझाने के लिए मैं तुम्हें वेदांत के अनुसार अनिर्वचनीय ख्याति बतलाता हूँ। अब देखो, ये तो हमने कर लिया जो हमारे पास शास्त्र में है। अब हम इसको करते हैं अपनी भाषा में। देखो, अब कल हमने क्या सिद्धांत लिया था? गुरुदेव ने हमें क्या सिद्धांत दिया था कि जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है उसकी स्मृति नहीं होती, और जो स्मृति आती है तो वस्तु वो प्रत्यक्ष नहीं होती। अब हमें गुरुदेव बताते हैं कि अज्ञान, पहले तो हम अज्ञान को देखें कि इस जो हमने पढ़ा इसमें ये सारे शब्द यूज हुए हैं। अब सबसे पहले अज्ञान, अज्ञान किसको कहते हैं? कि जहाँ पर हम कुछ साफ साफ नहीं देख सकते। अज्ञान मतलब कि जहाँ पर हमें कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता, मतलब कि मंद मंद अंधकार है। अब मंद अंधकार के अंदर देखो, हम भुलेखा हमेशा मंद अंधकार में ही लगता है। हमारे पास अगर फुल रोशनी है, फुल प्रकाश है, तो हम कभी भी भुलेखा नहीं खा सकते। अगर पूरा अंधकार है तो भी हम भुलेखा नहीं खा सकते। हम भुलेखा कहाँ पर खाते हैं? जहाँ पर थोड़ा अंधकार होता है और थोड़ा प्रकाश होता है। अब जो ये वेदांत है ना, वेदांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? भगवान शंकराचार्य जी ने। अब ये भगवान शंकराचार्य जी के सिद्धांत को समझे बिना हमें देखो गीता का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे थे हम पहले। अब जैसे हमें गीता में, हम पढ़ते तो शुरू से हैं, बचपन से हैं, पर अर्थ समझ में नहीं आते थे। वहाँ पर आत्मदेव के हमें 2 पुत्र बताए गए,
अब आत्मदेव हम कैसे समझते थे? वो कोई व्यक्ति है और उसके ये 2 बेटे हैं। कौन से 2 बेटे हैं? एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। देखो, जब तक हमने वो सिद्धांत नहीं समझा तब तक ये गीता के अर्थ भी नहीं खुले। अब धुंधकारी, ये 2 पुत्र बताए हमें आत्मदेव के। पहले तो हमें ऐसे लगता था कि ये आत्मदेव के ये जो 2 पुत्र हैं, है ना, तो जैसे हम और के किसी व्यक्ति के होते हैं ऐसे ही। पर जब गुरुदेव के पास आए तो हमें पता चला कि आत्मा के ये 2 संतानें हैं, एक ज्ञान और एक अज्ञान। ये तब जाके हमने राज को समझ सका, तब ये हमारे राज खुलने शुरू हुए जब हम गुरुदेव के पास आए। और ये सब कुछ आत्मा से ही प्रकट हुआ है। अब वही आत्मदेव से ही निकले ये। अज्ञान काल में भी तो वो था, है ना। तो आंख किसकी सत्ता से देख रही थी अज्ञान काल में? नाक किसकी सत्ता से सूंघ रहा था अज्ञान काल में? था तो पीछे वही। अब वही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि यही आत्मा से ही दोनों प्रकट हुए हैं, ज्ञान भी और अज्ञान भी। ये सब कुछ आत्मा के द्वारा हो रहा है। अगर वो साक्षी ही ना हो, सत्ता देने वाला ही ना हो, सेठ ही ना हो, तो ये फैक्ट्री भी कैसे चलेगी? अब फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि आत्मा के 2 पुत्र, एक गोकर्ण और एक धुंधकारी। अब धुंधकारी का क्या मतलब है? अज्ञान। जैसे धुंध होने पर हमें सामने से कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब अज्ञान होने पर हमें सामने कुछ दिखाई नहीं देता। उस टाइम क्या देख रहे होते हैं? बस हम अपने आप को। हमें क्या लगता है? मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। अब जिसके सामने धुंध है तो वो धुंध में क्या देखता है? अपने आप को। फिर हमें देखो, धुंध में आगे हम देखना चाह रहे हैं तो हमें वहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब धुंध में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपस में हम टकरा जाते हैं, टक्कर खा जाते हैं, एक्सीडेंट होता है हमारा और लहूलुहान होते हैं। और देखो कैसे फिर न्यूज़ में भी अगले दिन खबर छपी पड़ी होती है कि यहाँ पे धुंध के कारण टक्कर हो गई, इतना नुकसान हो गया। ऐसे ही ये अज्ञान की धुंध जब इस जीव के अंदर आती है तो वह जगह जगह भिड़ता रहता है। कितने एक्सीडेंट होते हैं घर परिवार में। वो बाहर वाला एक्सीडेंट कैसा होता है? शरीर को तोड़ देता है, स्थूल को। और ये जब अज्ञान की धुंध अंदर आ गई तो ये एक्सीडेंट कैसा हो गया? मन को तोड़ देता है। ये अंदर से मनोबल कम हो जाता है। और कितने घर परिवार में सबका अनुभव होगा कैसे रोज एक्सीडेंट होते हैं। और ये जीव जगह जगह फिर ठोकरें खाता है। अब इसलिए अब गुरुदेव कहने लगे कि सबसे पहले उसके अंदर अज्ञान की धुंध है और धुंध के होने के कारण अब धुंध में उसने क्या देखी? रस्सी को ना देख सका। उसको दिख तो रही है वहाँ कुछ पड़ा है, माने इस जगत को उसने देखा भी कुछ है,
पर ये न जान सका कि वो क्या है। अब ये धुंध कहाँ पे है? उसके अंतःकरण में है। अब ये अज्ञान रूपी अंतःकरण में धुंध होने के कारण अब उसने क्या देख लिया? रस्सी में सांप देख लिया। इस जीव ने क्या देख लिया? आत्मा में इस जगत को उसने देख लिया। अब बाहर देखता है तो उसको क्या दिखता है? ये जगत भी भाई कुछ है, कुछ है। अब यह आपकी बात तो ठीक है, सामान्य सत्ता से तो कुछ है, इसको तो स्वीकार किया गया है, कुछ है। ये गुरुदेव ने कहा कि आप जो कह रहे हो कि कुछ है, सांख्य वाले भी यही बात कहते हैं भी कुछ है। सांख्य मत ने भी ये स्वीकार किया है। ऐसे ही उसने जब देखा तो उसको लगा कि कुछ है, पर हैता में उसने क्या देखा? अज्ञान की धुंध अंतःकरण में होने के कारण उसको यह सत्य ना दिखा, तो जगत को ही इसने सच्चा मान लिया। कि अब अज्ञान की धुंध है ना उसके अंदर, अज्ञान की धुंध होने के कारण वो तो सही सही देख ना सका। अब जो दिखा तो उसको कैसा दिखा? कि कुछ है। अब अज्ञान के कारण अब उसने मान लिया कि कुछ है। अब उस कुछ में उसने क्या देखा? सांप को देखा। आगे अब उसका फिर क्या कर रही हैं देखो। अब ये कुछ है वाली क्या चली? एक वृत्ति चली। अब हम सारा कुछ देखते कैसे हैं? वृत्ति से, वृत्ति से पकड़ते हैं इसको हम सबको। जब सुबह हम आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी वृत्ति बाहर निकलती है। तभी एक आंख खुलते ही हमें एक एक पदार्थ का, एक एक वस्तु का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। कभी हमने नोट किया? जैसे आंख खुली तो एक एक पदार्थ दिखता है। अब जब वृत्ति हमारी बाहर ना निकले ना, मतलब अंतर्मुख हो, तो हमें ये जगत भी भान ना पड़े, हम इस जगत के एक एक पदार्थ को भी ना जान सकें। अभी इसलिए तो गुरुदेव हमें हमेशा बोलते हैं, पहले जैसे ही बिस्तर से उठ रही हैं, आंखें बंद करके बस उसी अवस्था में बैठकर अपने उस साक्षी को ध्यान में लें और उससे मुलाकात करें। पहली मुलाकात हमें अपने आप से करनी चाहिए। तो हम क्या वो करते हैं? अब जो ये मुलाकात हमें अपने आप से करनी चाहिए, वो कैसे करते हैं? वृत्ति के द्वारा ही तो करते हैं। बिना वृत्ति के तो हम उससे मिल ही नहीं सकते। अब इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि हम पहले प्रक्रिया को समझें। प्रक्रिया ग्रंथ हमें करवाते हैं गुरुदेव। पहले प्रक्रिया को समझें, प्रक्रिया को समझें। अगर प्रक्रिया समझ में आ जाती है तभी पता चलता है कि ये सारा जगत में जितना भी हो रहा है वृत्तियों का ही खेल है। क्योंकि वृत्ति के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते, कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। पहले वो प्रक्रिया में से तो निकलें, इसको तो देखें। जो ये साधन हम लेके बैठे हैं इसका तो हमें पता चले। बाहर स्थूल का तो है, ये जो हमें दिख रहा है हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे इन आँखों के द्वारा देख रहे हैं, कैसे हमारी वृत्ति बाहर जाती है। सामग्री सारा कुछ लेके बैठे हैं,
जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो है, मशीन तो है कपड़े धोने वाली, पर हमें फंक्शन ही नहीं पता कैसे यूज़ करना है उसको। तो देखो फिर हमारी मशीन वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगी, अगर जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो। ऐसी ये शरीर तो हमें दिया भगवान जी ने, पर हमें इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि घर बैठे होते हैं और कोई सामने से आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और हम दरवाजे को खोलने जाते हैं तो वो सामने से पूछता है, बहन जी हमें पहचाना? देखो कई बार अचानक से ये क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि हम तो बैठे किसी और वृत्ति में थे। अब जैसे उसने कहा कि बहन जी मेरे को पहचाना है आपने, देखो उस समय फिर हम क्या कहते हैं, वो अंदर से वृत्ति को पकड़ते हैं, भी गुरुदेव वो वृत्ति बाहर दें तो मैं भी जान सकूं कि ये कौन है। उस वृत्ति को जैसे हम पकड़ते हैं तो फिर हमें कई बार तो याद आ जाता है, कई बार हमें याद ही नहीं आता। और वो वृत्ति फिर कई बार देखो बैठे, वो प्रश्न कब हुआ, अब वो वृत्ति 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर जाके आ गई, क्योंकि अंदर से तो लगा रहा ना कि कौन है कौन है कौन है, वो वृत्ति चलती रही। फिर अच्छा ये तो वही था, उस समय हमें नहीं पता चला, पर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद या 1 दिन के बाद अंदर से तो वो चला रहा। जैसे उसने सामने से क्वेश्चन किया, कई बार तो हम कह देते हैं कि हमें पता नहीं चला, हमने आपको नहीं पहचाना, पर वो जब हमें सामने से पहचानने की कोशिश करवाता है तो हम अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करते हैं। अब फिर अंदर से गुरुदेव अब वो वाली वृत्ति दो कि मैं इसको जानूं कौन है। फिर ऐसी प्रार्थना भी होती है, कई बार तो साथ के साथ याद आ जाती है स्मृति उसकी। तो ये कैसे आई? वृत्ति के द्वारा। यही गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं कि ये सारा वृत्तियों का खेल है। या देखो हम जब हम कहीं पे जाते हैं, है ना, हमने तो पहचान लिया सामने वाला व्यक्ति कौन है, फिर हम उससे पूछते हैं भाई साहब आपने हमें पहचाना? फिर देखो अब वो भी तो अपनी वृत्ति को ही अंदर से बाहर निकालेगा। हम अज्ञान काल में सारा यूज तो इस सामग्री को कर रहे थे, पर हमें पता ही नहीं था। ये तो अब गुरुदेव ने जब आंख लगाई फिर जाके हमें सामने से दिखने लगा कि ये तो सारा भाई वृत्तियों का ही खेल है। जब हम वृत्ति को अंतर्मुख करते हैं फिर हम जान सकते हैं, फिर उसकी स्मृति आ जाती है, अच्छा ये तो वही था। फिर कैसे एकदम मुंह से निकलता है ये। फिर अब अगर रुक कर देखेंगे तभी तो दिखेगी हमें ये कितनी सुंदर प्रक्रिया उसने बनाई है। उसकी बनाई हुई सृष्टि को देखें तो आनंद आता रहता है। अब देखो अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखें, आनंद आता है कि दुख होता है? अब अपनी बनाई हुई सृष्टि कौन सी है? अब यही जो घर परिवार बच्चे, अब कैसे लगता है? मैं तो इसको सारा दिन कहती हूँ पढ़ पढ़ पढ़, ये पढ़ता ही नहीं है। अपनी बनाई हुई सृष्टि को हम जब देख रहे होते हैं तो दुख के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। अब गुरुदेव कहते हैं अपनी दृष्टि को तू बदल दे, तूने कुछ भी नहीं बनाया, तूने कुछ भी नहीं बनाया, बनाने वाला वही एक है। तू उसकी सृष्टि में घूम रही है, आनंद से घूम, आनंद से घूम,
क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है। तो वहाँ पर अपने आप को कर्ता मत लेकर आ, उसकी प्रक्रिया को देखती रह बस, कि उस ईश्वर ने जितना कुछ बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, उसकी बनाई हुई सृष्टि से देखें तो आनंद आता है। अब देखो, हमें अपना काम ना अब जल्दी जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। सबसे पहले अपने बंधनों को खोलना है हमें। अब बंधन कहाँ पे हैं? ये अड़चने कहाँ से आती हैं? फालतू सामग्री को जब हम पकड़ के रखते हैं तभी ये सबसे बड़ी अड़चन आती है। क्योंकि अड़चने क्यों आई? जो फालतू की सामग्री है, फिर उसको सांभने के लिए अपनी वृत्ति का कितना खर्च होता है, कितनी वृत्ति हम निकालते हैं। उसमें हमारा कितना समय चला जाता है। उस वस्तु का उपयोग ना आज होगा ना कल होगा। तो हमने वृत्ति को कैसे अपना खर्च किया? कहाँ खर्च किया? जड़ की तरफ। तो सबसे पहले गुरुदेव यही कह रहे हैं कि इन वृत्तियों को हटा दें जो उनको सांभने में खर्च हो रही हैं। इन सब वृत्तियों को हटाएंगे तभी तो हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। अब समय भी ख़त्म हो रहा है, इसको फिर कल हम आगे लेते हैं। अभी हमारा ये वृत्ति का चलेगा, क्योंकि आगे हमें ये फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति, अब हमने ना ये करना है आगे, इसके आगे। तो उससे पहले हमें वृत्ति का पता हो। अब वृत्ति का पता चलेगा तभी हमें ये समझ में आ सकेगा। इसको एक बार अपने शास्त्र से पढ़ भी लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर जैसे हम कल करेंगे फिर हमें वो जल्दी आसानी से समझ में आता जाएगा। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।